2024 की चुनावी जंग में मोदी को हराने चला था विपक्ष। यहां तो चुनाव से पहले ही आपस में लड़ने लगा विपक्ष। सीट बंटवारे को लेकर कांग्रेस और केजरीवाल में छिड़ी जंग। 7 सीटों के लिए चुनाव के 7 महीने पहले ही खिंच गई तलवारें। दो 2024 की चुनावी जंग में मोदी को सत्ता से हटाने के लिए 26 दलों ने विपक्षी एकता बनाई है और इस विपक्षी एकता में केजरीवाल, ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, उद्धव ठाकरे और राहुल गांधी जैसे तमाम नेता एकजुट हो गए हैं। इन नेताओं ने पहले पटना और फिर बेंगलुरु में ताबड़तोड़ 2 बैठकें भी की और अब मुंबई में होने वाली अगली बैठक की तैयारी भी हो रही है। लेकिन लगता है ये विपक्षी एकता ज्यादा दिन तक चलने वाली नहीं है, क्योंकि इस विपक्षी एकता में लगता है चुनाव से पहले ही फूट पड़ गई है। इसलिए सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने इस बार मोदी विरोधी केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को जबरदस्त झटका दिया है। दरअसल 24 के चुनाव में मोदी को हराने के लिए विपक्षी एकता की बात सबसे पहले बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने की थी और इसके लिए उन्होंने तमाम विपक्षी नेताओं से मुलाकात करके उन्हें एकजुट भी किया। लेकिन लगता है नीतीश कुमार की मेहनत पर अब पानी फिरने वाला है, क्योंकि 24 की जंग से पहले ही विपक्षी एकता वाले खेमे में घमासान मच गया है। दिल्ली सेवा बिल के मुद्दे पर जो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक साथ नजर आ रही थी और तमाम दुश्मनी भुलाते हुए खुद कांग्रेसी सांसद केजरीवाल सरकार की मदद करने में लगे हुए थे, वही कांग्रेस अब केजरीवाल के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी में जुट गई है। तभी तो बुधवार को जब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी की मौजूदगी में दिल्ली कांग्रेस की बैठक हुई, तो इस बैठक के बाद चौंकाने वाले फैसले सामने आए, जिसके बाद तो जैसे आम आदमी पार्टी बुरी तरह बौखला गई, क्योंकि कांग्रेस की इस बैठक के बाद ये फैसला लिया गया कि राजधानी दिल्ली की सभी 7 सीटों पर कांग्रेस अकेले दम पर चुनाव लड़ेगी और कांग्रेस आलाकमान की ओर से दिल्ली के नेताओं और कार्यकर्ताओं को चुनाव के लिए तैयारी करने के लिए भी कह दिया गया है। देखिए, ये लगभग 3 घंटे की मीटिंग में पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी जी, खड़गे जी, केसी वेणुगोपाल जी और दीपक बावरिया जी रहे। 3 घंटे की मीटिंग शुरुआत हुई संगठन को लेकर कि संगठन कमजोरियां क्या हैं, उस पर कैसे काम किया जाए, सुझाव आए उसको कैसे हम मजबूत कर सकते हैं। दूसरा सुझाव ये आया कि लोकसभा 2024 की तैयारियां अब हमें करनी है। मकसद वही था। दिल्ली से पहले 18 राज्यों की मीटिंगें हो चुकी हैं लोकसभा की तैयारियों को लेकर। दिल्ली 19वां राज्य था। 24 कैसे जीतना है, और बिल्कुल आदेश हुआ है कि हमें 7 सीटों पर मजबूत संगठन के साथ हर नेता को आज से अभी से निकलना है। 7 महीने 7 सीटें हैं। ये बात हुई कि जिसकी दिल्ली उसका देश होता है, ये दिल्ली का इतिहास बताता है। इसलिए कहा गया कि बिल्कुल 7 पर तैयारी रखनी है और मजबूती के साथ हमें निकलना। और आज से हम लोग अपनी जो जिम्मेदारियां जिसको जो भी संगठन में सौंपी जा रही हैं, दीपक जी इसको अभी तय कर लेंगे और हम निकलेंगे। लबोलुबाब आपकी बात का मैं सबूत आम आदमी पार्टी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुई अलका लांबा ने यह बात तो शीशे की तरह साफ कर दी कि दिल्ली में कांग्रेस अकेले दम पर सभी 7 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। और रही बात आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन की, तो उसके बारे में अलका लांबा ने गोलमटोल जवाब दिया, लेकिन सीएम केजरीवाल को भी कोसने में पीछे नहीं रही और जोरदार हमला बोलते हुए कह दिया कि आम आदमी पार्टी के 2 बड़े नेता भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में है, जबकि केजरीवाल पर भी शिकंजा कस सकता है। कोई फैसला नहीं हुआ है, इसलिए ये कहना कि हम 2 पे लड़ेंगे, हम 4 पे लड़ेंगे, बाकी पे काम नहीं करेंगे, कुछ नहीं। हम 7 में दूसरे नंबर पे रहे 19 में, और अब भारत जोड़ो के बाद हम देख रहे हैं कि लोग भाजपा के खिलाफ एक मजबूत विकल्प पूरे देश में कांग्रेस को देख रहे हैं। ये राहुल गांधी जी ने अपने अनुभव भी हमें बताए कि वो जब सब्जी मंडी आजादपुर गए या यहाँ गए, लोग देख रहे हैं। सो अभी कोई बड़ी बात नहीं। उन्होंने कहा कि आप दम से 7 पे लड़ के पहले पे भी आ सकते हैं। ये उनके शब्द थे, जो हम में एक विश्वास पैदा करता है कि ये संगठन मजबूत, 24 की तैयारी, मुद्दों को लेकर जाना है जनता में। आखिरी सवाल में क्या सीट शेयरिंग पे बात हुई? और दूसरी बात ये कि कई नेताओं का दिल्ली कांग्रेस का ये मानना है कि ए टीम जिसको बीजेपी कहते हैं और बी टीम जिसको आम आदमी पार्टी को बीजेपी की बी टीम बताते हैं, वो कह रहे हैं आज बीजेपी की बी टीम के साथ समझौता करके आने वाले समय में कुछ मिलने वाला नहीं है। देखिए, ये चिंता देखिए ये जरूर जाहिर की कि हमारा जो वोट है बड़े स्तर पर आम आदमी पार्टी केजरीवाल आंदोलन से लेकर कांग्रेस को ही कोसते रहे और हमारा ही वोट उनकी तरफ गया है।
भाजपा की एक स्थिर लाइन है, लड़ाई हमारी भाजपा से, पर वोट हमारा कांग्रेस आम आदमी के पास है। और आम आदमी पार्टी के दो बड़े नेता इस समय भ्रष्टाचार के बड़े आरोपों में जो है वो जेल में हैं और मुख्यमंत्री पर भी शिकंजा कस सकता है, इस बात की भी चिंता जाहिर की गई। लेकिन लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, कितनी पे लड़ेंगे, ऐसी कोई बात नहीं। यही हुआ, संगठन मजबूत करना है और 7 सीटों पर हमें अपनी तैयारियों को मुस्तैदी से रहना है। मतलब अपनी आप लोग कमर कस के तैयार रहेंगे? हम अपनी तैयारी पूरी रखेंगे, जो फैसला होगा वो देखा जाएगा आगे मीटिंगों में। किसी धुर विरोधी नेता की तरह अलका लांबा ने जहां आम आदमी पार्टी के नेताओं को लताड़ने में जरा भी कोताही नहीं बरती, तो वहीं सभी 7 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान भी कर दिया, जिससे एक बात तो साफ है कि आम आदमी पार्टी ये झटका बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। क्योंकि आम आदमी पार्टी जहां दिल्ली में कांग्रेस के साथ गठबंधन का सपना देख रही थी, तो वहीं कांग्रेस ने तो केजरीवाल का सपना तोड़ ही दिया। इसलिए आम आदमी पार्टी भी बुरी तरह से बौखला गई और पार्टी की प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने भी जोरदार पलटवार करते हुए कह दिया कि अगर कांग्रेस दिल्ली में गठबंधन नहीं करना चाहती तो फिर इंडिया गठबंधन में जाने का कोई मतलब नहीं है। अब ये शीर्ष नेतृत्व तय करेगा कि आगे की बैठक में जाना है या नहीं। देखिए, नाराजगी की बात नहीं है। अगर हमने उनका बयान सुना और अगर वो दिल्ली में अलायंस नहीं करते तो फिर इंडिया अलायंस में जाने का कोई मतलब नहीं है, वेस्ट ऑफ टाइम है। हमारी टॉप लीडरशिप डिसाइड करेगी कि इंडिया अलायंस की नेक्स्ट मीटिंग अटेंड करनी है या नहीं। अलका लांबा ने साफ कह दिया है 2 से 3 घंटे की बैठक चली है और बैठक में हमने ये तय किया है कि 7 महीने बचे हैं, 7 की 7 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और जीतने की तैयारियां भी अभी से शुरू हो चुकी है। देखिए, अलायंस के लिए कांग्रेस आई थी हमारे पास, क्योंकि कांग्रेस का कोई अस्तित्व नहीं है दिल्ली में। तो इंडिया अलायंस की अब नेक्स्ट मीटिंग हम अटेंड करते हैं कि नहीं, ये टॉप लीडरशिप डिसाइड करेगी। सौरभ भारद्वाज ने भी बात करते हुए बोला कि अनिल चौधरी और अलका लांबा बहुत ही छोटे नेता है, तो ये जो कटाक्ष आप लोगों के बीच में अभी से शुरू हो गया है, ये INDA का जो गठबंधन जिसे बीजेपी घमंडिया गठबंधन कह रही है, कहां तक आगे चलेगा? जो मैंने आपको पहले कहा कि थोड़ा और क्लैरिटी आने दीजिए, बट अगर आज अलका लांबा जी की बात को और उनके दिल्ली प्रेसिडेंट की बात को कांग्रेस की सच माना जाए, तो अगर उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि दिल्ली में अलायंस नहीं करना, तो फिर इंडिया अलायंस की मीटिंग का कोई मीनिंग ही नहीं रह जाता। टॉप लीडरशिप डिसाइड करेगी कि हम ये मीटिंग अटेंड करते हैं या नहीं। 2024 की चुनावी जंग में तो फिलहाल अभी करीब 7 महीने बचे हैं, लेकिन मोदी को हराने का दावा करने वाले विपक्षी एकता में महज 7 सीटों के लिए ही घमासान मच गया है। दिल्ली की सभी 7 सीटों पर कौन लड़ेगा और कौन नहीं लड़ेगा, इसी बात को लेकर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच खींचतान मच गई है। ऐसे में आगे क्या होगा कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि जब दिल्ली में सीटों के बंटवारे को लेकर कथित इंडिया गठबंधन में सिर्फ टॉबल मच गई, तो फिर बाकी राज्यों में विपक्षी एकता का गठबंधन सीटों पर कैसे डील करेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। और आपको बता दें, इससे पहले भी विपक्ष मोदी के खिलाफ गठबंधन बना चुका है, लेकिन हर बार सीटों के बंटवारे पर गठबंधन टूट जाता है। तो क्या इस बार भी सीटों के बंटवारे पर मोदी विरोधी विपक्षी एकता का गुब्बारा फूट जाएगा? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।